उसका हमने कूलिंग का प्रोसेस कर लिया, कूलिंग के प्रोसेस के बाद हमको क्रिस्टल मिल गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे तरीका जो फॉलो किया जाता है दैट इज द सेपरेशन ऑफ द क्रिस्टल। जो भी क्रिस्टल बना हुआ है वो हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर ही बना हुआ होगा। अब आपको उसका सेपरेशन करना है। सेपरेशन करने के लिए अगर उस क्रिस्टल में कुछ इम्प्योरिटीज हैं तो वो इम्प्योरिटीज उसमें से रिमूव हो जाए, इस वजह से जब भी हम उसको फिल्टर आउट करेंगे, उस क्रिस्टल को दोबारा आपको फिल्टर आउट करना है, तो फिल्टर आउट करते समय उसमें एक अनदर केमिकल का यूज किया जाता है दैट इज अ मदर लीकर। इसको क्या बोला जाता है? मदर लीकर बोला जाता है। देखिए, मदर लीकर की हेल्प से हम उसका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करेंगे। मतलब जो भी क्रिस्टल बना हुआ है उसके ऊपर क्या डालोगे? मदर लीकर डालोगे। अल्कोहल या फिर अमोनिया होता है ये, ठीक है, अमोनिया गैस का लिक्विड होता है जिसको ट्रांसफर किया जाता है क्रिस्टल पे। जैसे ही क्रिस्टल पे उसको ट्रांसफर करोगे वो पूरी तरीके से वॉश आउट हो जाता है। अगर एक बल्क क्रिस्टल बना हुआ है, बल्क मतलब काफी घना क्रिस्टल बना हुआ है, तो उसके लिए हम फिल्ट्रेशन का टेक्निक यूज नहीं करते, उसके लिए एक बुकनर फनल का यूज किया जाता है। ये बुकनर फनल उस क्रिस्टल के अंदर प्रेजेंट जितने भी अनदर सॉल्वेंट होंगे उसको क्या कर लेगा? उसके प्रेशर को, जो लिक्विड का प्रेशर है उसको रेड्यूस्ड करता जाएगा, जिसकी वजह से सक्शन पंप के हेल्प से उसको सेपरेट आउट कर लिया जाता है और जो रिमेनिंग पार्ट हमारा बच जाता है वो क्या होता है? सिर्फ क्रिस्टल ही होता है। ऐसा इस वजह से किया गया, जो क्रिस्टल हमने बनाया है वो क्रिस्टल टूटे ना, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस क्रिस्टल को उसके सॉल्वेंट से सेपरेट करने के बाद इस क्रिस्टल का क्या किया जाता है? ड्राइंग का प्रोसेस किया जाता है, मतलब उसको सुखाया जाता है। सुखाने के लिए हम क्या करते हैं, बुकनर फनल जो कि हमारे पास था उसमें से फिल्टर पेपर में इस क्रिस्टल को रख लिया जाता है। क्रिस्टल को फिल्टर पेपर में रखने के बाद दूसरे फिल्टर पेपर में इसको ट्रांसफर करोगे, क्योंकि एक फिल्टर पेपर उसके सॉल्वेंट को एब्सॉर्ब करेगा तो वो गीला हो जाएगा, और फिर इसको ट्रांसफर करेंगे दूसरे फिल्टर पेपर में। दूसरे फिल्टर पेपर में ट्रांसफर करने के बाद वो पूरी तरीके से ड्राई हो जाएगा। जैसे ही सूख जाएगा तो उसको एक पोरस प्लेट पे क्या करना है? ट्रांसफर करना है, ठीक है। एक पोरस प्लेट पे आपने उसको ट्रांसफर कर दिया, इसका मतलब है कि आपका जो क्रिस्टल है वो पूरी तरीके से क्या हो गया है? सूख गया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, स्टीम ओवन के हेल्प से अगर उसमें कोई भी मॉइस्चर प्रेजेंट है या किसी भी टाइप का कोई सॉल्वेंट का कोई भी फैक्टर प्रेजेंट है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसको ओवन में रखते हैं ताकि जो भी उसके पास सॉल्वेंट का कुछ पार्ट बचा भी होगा तो वो पूरी तरीके से क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए और खत्म हो जाए और हमको पूरा ड्राई क्रिस्टल क्या हो जाए? अवेलेबल हो जाए। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ अ कलर। इसका मतलब ये है कि क्रिस्टल को ड्राई करने के बाद अगर मेरा क्रिस्टल कलर ही मुझे गिव कर रहा है, वो कलरलेस नहीं है और उसमें जो कलर प्रेजेंट है वो कुछ इम्प्योरिटी को बता रही है, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा? उस कलर्ड क्रिस्टल को आपको री डिसॉल्व करना पड़ेगा सेम सॉल्वेंट में। मतलब फिर से आप सॉल्वेंट लोगे और उस सॉल्वेंट में उस कलर्ड क्रिस्टल को क्या करोगे? डिसॉल्व करोगे। डिसॉल्व करने के बाद उसमें आपको फिर से क्या डालना है? उसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाओ और उसमें फिर से अ पिंच ऑफ एनिमल चारकोल डालो। जैसे ही एनिमल चारकोल डालोगे, जो भी इम्प्योरिटीज होगी, कलर इम्प्योरिटीज, उसको क्या करेगा? 1 to 2 मिनट्स तक आप बॉईल करोगे तो एनिमल चारकोल उसको एब्सॉर्ब कर लेगा और हमारा जो क्रिस्टल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? प्यूरिफाई हो जाएगा, ठीक है। फिर से इस क्रिस्टल को आप क्या करोगे? ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद इसको पोरस प्लेट में ट्रांसफर करना है, या फिर किसी फिल्टर पेपर पे आप ले सकते हो, या फिर एक डेसिकेटर, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट होता है जहां पर क्रिस्टलाइन ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, ठीक है। इतना करने के बाद अगर उसमें वाटर का सम अमाउंट या सॉल्वेंट का कुछ अमाउंट बचा हुआ है तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट का बिहेवियर शो करते हैं हमारे कैल्शियम क्लोराइड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड और मैग्नीशियम सल्फेट। इनको हम क्या करेंगे? उस डेसिकेटर के नीचे वाला जो पार्ट होता है उसमें रखते हैं, तो उसके कांटेक्ट में आने से जो भी हमारे क्रिस्टल के अंदर इम्प्योरिटीज होगी उसको वो एब्सॉर्ब कर लेगा और हमारा जो क्रिस्टल है वो पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? प्योर फॉर्म में हमको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। तो क्रिस्टल प्रिपरेशन में कौन कौन से टेक्निक का यूज किया जाता है आपको क्लियर हो गया होगा।
सबसे पहले अगर हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसको मैंने लैब में बनाया है सॉलिड फॉर्म में है तो मैं क्रिस्टलाइजेशन का टेक्निक यूज करूंगी। क्रिस्टलाइजेशन का टेक्निक भी दो तरीके का होगा, एक सिंपल होगा, एक फ्रैक्शनल होगा। सिंपल अगर मैं यूज कर रही हूँ तो सबसे पहले जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है मैंने उसके लिए एक सुइटेबल सॉल्वेंट का यूज करूंगी। उस सॉल्वेंट को लेने के बाद उसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाऊंगी। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर इन अ सॉल्वेंट जितना भी अमाउंट उसका घुल जाएगा वो हमारे लिए क्या होगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन होगा। अब इस सॉल्यूशन का क्या करना है, फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना है। और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करने के बाद अगर वो क्रिस्टल बनाता है तो हॉट वाटर फनल का यूज करेंगे। हॉट वाटर फनल से वो क्रिस्टल फॉर्म नहीं करेगा, आसानी से फिल्ट्रेशन हो गया। फिल्ट्रेट को लेना है और फिल्ट्रेट का अब कूलिंग का प्रोसेस करना है। कूलिंग में क्रिस्टल बन गया, अब इस क्रिस्टल का ड्राइंग का प्रोसेस करेंगे। जैसे इसको ड्राई करेंगे, स्टीम ओवन में ले जाके भी इसको ड्राई किया जा सकता है। ड्राई करने के बाद अगर कुछ इम्प्योरिटी है तो फिर से जो सॉल्वेंट सेलेक्ट किया था उस सॉल्वेंट में उसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना के उसका फिर से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करो। और फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करने के बाद उसका क्रिस्टलाइजेशन मतलब कूलिंग, और कूलिंग के बाद उसका ड्राइंग का प्रोसेस करो तो आपको क्या मिल जाएगा, प्योर क्रिस्टल मिल जाएगा। तो कैसे क्रिस्टल बनाया जाता है आपको क्लियर हो गया होगा। इस क्रिस्टल के यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस बताए गए हैं, उन एप्लीकेशंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला एप्लीकेशन क्या बताया जा रहा है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन। मतलब दो ऑर्गेनिक कंपाउंड मुझे दिया गया, एक बेंजोइक एसिड का और एक हमारा क्या है, नेप्थलीन का। ठीक है, और उन दोनों को मुझे बोला जा रहा है, दोनों अभी मिक्स हो गए हैं और मुझे उसको क्या करना है, सेपरेट करना है। कौन से टेक्निक का यूज करते हुए, क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज करते हुए। तो हमको करना क्या है, देखो सेम एज वही प्रोसेस करना पड़ेगा लेकिन देख लेते हैं। Benzoic acid is soluble in hot water and naphthalene is insoluble in hot water। ठीक है, तो इस वजह से हम सबसे पहले जिस सॉल्वेंट को यूज करेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, वाटर होगा, क्योंकि एक हमारा क्या हो जाएगा, घुल जाएगा और दूसरा हमारा नहीं घुलेगा। तो जब हम फिल्टर करेंगे तो फिल्टर पेपर पे जो रेसिड्यू बचा वो हमारा क्या हो जाएगा, नेप्थलीन हो जाएगा, और जो नीचे फिल्ट्रेट आया वो हमारा क्या हो जाएगा, बेंजोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ दोस both of these are heated and mixed into a hot water and crystal of pure benzoic acid are obtained on cooling on the filtrate। सेम एज वही प्रोसेस है, naphthalene is left as remains in filter paper, crystallized benzoic acid is separated out by filtration। If benzene is used as solvent instead of hot water then separation will not be possible because both the substance are soluble in benzene। देखो हॉट वाटर उसके लिए सॉल्वेंट का काम कर रहा है, सॉल्वेंट का काम करने के बाद दोनों को फिल्टर आउट कर लिया। फिल्टर आउट करने के बाद नीचे जो बेंजोइक एसिड मिला उस बेंजोइक एसिड का हमने कूलिंग का प्रोसेस किया। कूलिंग का प्रोसेस किया तो हमको क्या मिला, बेंजोइक एसिड का क्रिस्टल मिल गया। अब उस क्रिस्टल का ड्राइंग का प्रोसेस करेंगे। ड्राइंग का प्रोसेस करने के बाद इम्प्योरिटी को रिमूव करने के लिए उसमें चारकोल ऐड कर देंगे। अब इसमें हॉट वाटर को सॉल्वेंट के फॉर्म पे क्यों यूज किया गया, हॉट वाटर को सॉल्वेंट के फॉर्म पे इस वजह से यूज किया गया क्योंकि अगर बेंजीन को सॉल्वेंट के फॉर्म पे यूज करते हैं तो वो क्या करता है, उन दोनों को बिल्कुल भी सेपरेट नहीं करेगा बल्कि दोनों के दोनों क्या हो जाते हैं, बेंजीन में सॉल्यूबल हो जाते हैं और वो और ज्यादा मिक्स हो गए तो उनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। इस वजह से एज अ सॉल्वेंट फॉर्म हमने किसका यूज किया, वाटर का यूज किया या हॉट वाटर का यूज किया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फॉर सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ बेंजोइक एसिड एंड नेप्थलीन विच टाइप ऑफ सॉल्वेंट आर यूज। तो आपका आंसर क्या होगा, हॉट वाटर, बिकॉज बेंजोइक एसिड आर सॉल्युबल इन हॉट वाटर एंड नेप्थलीन इज इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर। सेकेंड यहाँ पे एप्लीकेशन जो बताया गया है, सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट। मतलब शक्कर और नमक का हमारे पास मिक्सचर है और इन दोनों को हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो
इस मिक्सचर का आपको सबसे पहले सॉल्वेंट सेलेक्ट करते हुए क्या बनाना पड़ेगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। तो 40 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर इथाइल अल्कोहल को एज अ सॉल्वेंट यूज करते हुए हम इसका क्या करेंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। इस सॉल्यूशन में जो शुगर है वो डिसॉल्व हो जाता है और जो सॉल्ट है वो कैसा होता है, इनसॉल्युबल होता है। इसके बाद जो शुगर हमारा डिसॉल्व हो गया है लिक्विड के फॉर्म पे, उसको हम क्या करेंगे, क्रिस्टल का फॉर्म करेंगे, मतलब उसका कूलिंग करोगे, उस फिल्ट्रेट का कूलिंग करोगे तो क्रिस्टल बनेगा। क्रिस्टल जैसे ही बना, उस क्रिस्टल को आप क्या करोगे, ड्राई करोगे। ड्राई करने के बाद उसमें से जो भी कलर इम्प्योरिटी है उसको रिमूव करने का काम करेंगे। तो इस तरीके से हमारे जो शुगर और सॉल्ट जो होंगे दोनों के दोनों सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब इन दोनों में हमने एज अ सॉल्वेंट इथाइल अल्कोहल का यूज किया, क्योंकि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस में हमको कुछ प्रिकॉशंस ध्यान में रखने पड़ते हैं। इसमें सबसे पहला यही बताया गया था कि आपको ऐसे सॉल्वेंट को यूज करना है जो इम्प्योरिटीज को डिसॉल्व ना करे, लेकिन जो प्योर कंपोनेंट है उसको डिसॉल्व कर ले। तो अगर दो केमिकल आपके पास मिक्स हुए मिल रहे हैं तो उनको प्यूरिफाई करने के लिए हम ऐसे ही केमिकल का यूज करेंगे जिसमें एक तो डिसॉल्व हो जाए और दूसरा डिसॉल्व ना हो। जो डिसॉल्व नहीं होगा वो रेसिड्यू के फॉर्म पे मिल जाएगा और नीचे हमको फिल्ट्रेट मिलेगा, जिसका हम क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करके उसको क्या कर सकते हैं, प्यूरिफाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले सॉल्वेंट का सिलेक्शन जरूरी होता है, हमको उसको डिसॉल्व करके देखना पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें आपको ऐसे केमिकल का यूज करने बोला जा रहा है जिसमें दो केमिकल क्या होंगे, दो केमिकल मिक्स होंगे। ठीक है, वैसे केमिकल का आपको यूज करने बोला जा रहा है या उसका क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस करने बोला जा रहा है। मतलब इससे ये बात पता चलती है कि दो ऑर्गेनिक कंपाउंड अगर हमारे पास मिक्स हो गए हैं तो उसको प्यूरिफाई करने के लिए हम जिस टेक्निक का यूज करते हैं वो कौन सा प्रोसेस होता है, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होता है। और कौन सा क्रिस्टलाइजेशन, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन, जिसमें दो एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया गया, बेंजोइक एसिड और नेपथिलीन का, जिसके लिए हॉट वाटर सॉल्वेंट का काम करेगा। बाकी जो स्टेप्स है आपको याद हो गए होंगे। और सेकंड आपका है सेपरेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सॉल्ट, जिसके लिए इथाइल अल्कोहल सॉल्वेंट का काम करेगा। वाटर इसमें सॉल्वेंट का काम इस वजह से नहीं करेगा बिकॉज शुगर और सॉल्ट दोनों ही वाटर में क्या हो जाते हैं, सॉल्यूबल हो जाते हैं। दोनों मिक्स हो गए तो उनको सेपरेट करना डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक, ये था फर्स्ट हमारा डिस्टिलेशन का प्रोसेस। सेकंड यहाँ पे बताया जा रहा है दैट इज अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या बताया जा रहा है, क्या डिफरेंस है सिंपल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन में। इसमें ये बोला जा रहा है कि जब हमारे पास ऐसा मिक्सचर आता है, जब मिक्सचर में जो कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट में क्या हो जाए, सॉल्यूबल हो जाए। मतलब दो केमिकल दिया या दो से ज्यादा केमिकल दिया और सारे के सारे सॉल्वेंट में क्या हो गए, केमिकल मिक्स हो गए और उनकी सॉल्युबिलिटी में कोई भी डिफरेंसेस हमको पता नहीं चला, और डिफरेंसेस है तो ज्यादा नहीं है, काफी कम है, तब हम कौन से टेक्निक का यूज करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, इसके लिए एक एग्जाम्पल यहाँ पे बताया गया है। मान लीजिए मेरे पास दो सॉलिड है ए और बी जो कि किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो गए। ठीक है, ए की जो सॉल्युबिलिटी है वो काफी कम है, किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में। मतलब ए कम घुलता है जबकि बी ज्यादा घुल जाता है, किसमें, सॉल्वेंट में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अ क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक हम उन दोनों का जो कि मिक्स फॉर्म में है सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाएंगे। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के बाद हम उसका कूलिंग का प्रोसेस करेंगे। कूलिंग के प्रोसेस से क्रिस्टल फॉर्म होगा और क्रिस्टल ऑफ जो हमारा लेस सॉल्यूबल सब्सटेंस ए है उसको आपको फर्स्टली प्रिपेयर करना है एंड इट्स सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। लेस सॉल्यूबल सब्सटेंस मतलब वो कहाँ आ गया बेटा, जो आपका फिल्टर पेपर का अपर पार्ट होगा, मतलब रेसिड्यू होगा, वहां पे आपका ए सब्सटेंस आ जाएगा और नीचे जो आपका आ रहा है उसमें क्या आ जाएगा, आपका बी सब्सटेंस ज्यादा क्वांटिटी में आ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा सॉल्यूबल है किसके कंपैरिजन में, बी के कंपैरिजन में ये ज्यादा सॉल्यूबल है। मतलब फिल्ट्रेट में इसकी क्वांटिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई। ठीक है,
क्रिस्टल ऑफ मोर सोल्यूबल सब्सटेंस बी विल बी फॉर्म्ड, जो कि हमारा बन जाएगा। सम इम्प्योरिटीज ऑफ सब्सटेंस ए विल कम्स इन इट। अब देखो बी में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, किसकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है? ए की इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। क्या ए में कोई इम्प्योरिटी प्रेजेंट है? तो बिल्कुल भी नहीं, ए में तो कोई इम्प्योरिटी ही नहीं होगी क्योंकि वो ऊपर आ गया है, ठीक है, और वो घुला भी नहीं, क्योंकि बी अगर उसके साथ घुल जाता तब इम्प्योरिटी आती। तो ए का कुछ अमाउंट मैंने क्या किया, अलग कर दिया। बी में ए की इम्प्योरिटी क्या थी, प्रेजेंट थी, जिसको फिल्ट्रेशन प्रोसेस के थ्रू मैंने क्या किया, सेपरेट कर दिया। मैं दोबारा से उस केमिकल को क्या करूंगी, फिर से उसका हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाऊंगी, और सॉल्यूशन बनाने के बाद उसका क्या करूंगी, फिर से फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करूंगी। तो फिर से ए क्या हो जाएगा, डिसॉल्व नहीं होगा, बी क्या हो जाएगा, उसमें अगर थोड़ा बहुत बी होगा तो वो पूरी तरीके से घुल जाएगा, और ए कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो ऐसे सेवरल टाइम्स तक मैं क्या करती जाऊंगी, उसमें फिल्ट्रेशन के प्रोसेस को, हॉट सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाया, फिर फिल्टर किया, फिर सॉल्यूशन बनाया, फिर फिल्टर किया, ऐसे बहुत बार हम करते जाएंगे। इस वजह से इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन या फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस बोलते। इसमें भी हमको केमिकल को सेपरेट आउट करना है, लेकिन सेपरेट आउट करने के लिए हम क्या करें, उसको सेवरल टाइम्स कर रहे हैं। और इसमें डिफरेंसेस क्या है कि दोनों हमारे जो सॉलिड सब्सटेंस है वो सॉल्वेंट में घुल जाएंगे, लेकिन कैपेबिलिटी क्या है कि एक के कंपैरिजन में दूसरा क्या हो, कम घुले, जिसकी वजह से सेवरल टाइम्स करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, दोनों केमिकल कंपोनेंट को सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्रिस्टलाइजेशन में दो टेक्निक, सिंपल क्रिस्टलाइजेशन और फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन, क्लियर हो गया होगा। सिंपल में क्या होता है, दो केमिकल में से एक घुल जाता है, और फ्रैक्शनल में दोनों केमिकल घुल जाते हैं, लेकिन कंपैरिजन में एक ज्यादा घुलता है और एक कम घुलता है। उस टाइम पर जिस क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक का यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। इसके बाद सेकेंड पॉइंट क्रिस्टलाइजेशन के बाद है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन जो टेक्निक है वो किसके लिए यूज किया जाता है, ऐसे सॉलिड सब्सटेंस जो डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में कन्वर्ट हो जाते हैं, बिना लिक्विड में कन्वर्ट हुए वो डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, और उस वेपर का अगर हम कूलिंग का प्रोसेस करेंगे तो वो फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है, कौन सा प्रोसेस, सब्लिमेशन का प्रोसेस। देखिए यहाँ पे रिएक्शन बताया गया है, सॉलिड सब्सटेंस जब हीट किया तो वेपर में कन्वर्ट हुआ, और वेपर को जब कूल किया तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्यूरिफिकेशन बाय सब्लिमेशन के थ्रू कैसे प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस किया जाता है, तो कुछ वोलेटाइल सॉलिड होते हैं, मतलब ऐसे सॉलिड जो वेपराइज हो जाते हैं, उनके लिए हम सब्लिमेशन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, वोलेटाइल जो सॉलिड्स होते हैं उनमें नॉन वोलेटाइल अगर हमारी इम्प्योरिटी है, तो देखो सॉलिड मैंने लिया, सॉलिड को नेचर के कांटेक्ट में रखा, नेचर के कांटेक्ट में रखा तो जितने को वेपराइज होना था वो वेपराइज हो गया, और जो वेपराइज नहीं हो पाया वो मेरा क्या हो गया, इम्प्योरिटीज हो गया, तो मैं उसको सेपरेट कर सकती हूँ आसानी से। ऐसे केमिकल की अगर बात की जाए जो सब्लिमेशन प्रोसेस के थ्रू प्यूरिफिकेशन शो करते हैं, तो वो आपका नेप्थिलीन, कैम्फर, बेंजोइक एसिड, एंथ्रासीन, इंडिगो, ये सारे केमिकल्स होते हैं जिसके प्यूरिफिकेशन के लिए हम सब्लिमेशन टेक्निक का यूज करते हैं। ठीक है, देन कुछ केमिकल्स यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के फॉर्म पे एग्जांपल बताया जा रहा है, अमोनियम क्लोराइड और मर्क्यूरी क्लोराइड का। ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको प्यूरिफाई करने के लिए हम इस सब्लिमेशन टेक्निक का यूज करेंगे। आपको यहाँ पे ड्रॉ दिख रहा होगा, प्यूरिफिकेशन बाय सब्लिमेशन लिखा हुआ है, क्रूड सब्लिमेशन लिखा हुआ है। देखो एक सैंड हमने पेपर या बात लिया है, और उस सैंड बात के ऊपर एक फनल को रखा है, उस फनल को हमने कॉटन प्लग से क्लोज कर दिया है ताकि सब्लिमेशन जो हो वो बाहर ना जाए। सब्लिमेट होने के बाद जितने भी हमारे सॉलिड हैं वो वैक्स के फॉर्म पे उस फनल से चिपक जाएं। ठीक है, और इसके ऊपर हमने एक फिल्टर पेपर लगाया हुआ है ताकि जो भी हमारे पास सब्लिमेट होने के बाद सॉलिड सब्सटेंस आएगा वो उसमें क्या होता जाएगा, चिपकता जाएगा, और नीचे आपका जो इम्प्योरिटीज है वो सेटल डाउन होता जाएगा। इस प्रोसेस में देखिए बताया क्या गया है, वैसे तो ड्रॉ में सब कुछ दे दिया है।
सबसे पहले जो इम्प्योर सॉलिड होगा उसको एक पोर्सिलिन डिश में आपको लेना है और उस पोर्सिलिन डिश को एक एस्बेस्टस की शीट से कवर कर देना है। ठीक है, जो फिल्टर पेपर यहाँ पे लिखा हुआ है। एस्बेस्टस शीट से जब आप उसको कवर करोगे, कवर करने के बाद उसके ऊपर आपको एक इन्वर्टेड फनल भी रखनी है। ये परफोरेटेड जो शीट है, मतलब एस्बेस्टस को की जो शीट है उसको और जो आपके नीचे क्रूड सब्लिमेशन सब्सटेंस है उसको सेपरेट करने का काम करेगी। अब आप क्या करोगे, जो भी ऑब्जेक्ट आपने लिया हुआ है उस ऑब्जेक्ट को हीट प्रोवाइड करोगे। जैसे जैसे उस ऑब्जेक्ट को हीट मिलता जाएगा, जो भी सब्सटेंस डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट हो सकता है बिना लिक्विड में कन्वर्सन के, वो वेपर में कन्वर्ट होके वो वेपर आफ्टर कूलिंग प्रोसेस जो फनल है उसके वॉल पे चिपकता जाएगा। अब बीच में आपने एस्बेस्टस का जो शीट लगाया है वहां पे वो क्या होता जाएगा, उसको सेपरेट करने का काम कर रहा है। तो नीचे आपका रिमेनिंग पार्ट जो पोर्सिलिन डिश में बच गया वो आपका नॉन वोलेटाइल सब्सटेंसेस होगा और ऊपर जो पार्ट आया वो वोलेटाइल सब्सटेंस होगा। तो इस तरीके से हम दो केमिकल अगर मिक्स हैं तो उनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टेक्निक यहाँ पे डिस्टिलेशन का प्रोसेस बताया गया है। कल की क्लास में इसके बारे में डिस्कस करते हैं, आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए।